प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित के अंतर्गत त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 4 में दिए गए 4 प्रश्नों का हल आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये चारों प्रश्न बहुविकल्पीय टाइप के हैं, किंतु उसके साथ एक शर्त और उसमें लगी हुई है कि आंसर के साथ साथ आप उसके आंसर का तर्क भी दीजिए। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि अर्थात आप हल करके उत्तर आप पता करें कि कौन सा विकल्प उपयुक्त है। तो अर्थात प्रश्न को हल करना है और जो आपका उत्तर आवे उसे आप देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस में वो छपा हुआ है, फिर वही उत्तर आपका सही माना जाएगा। तो इसलिए प्रश्न को हल भी करना है और उत्तर भी आपको लिखना है। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान है, यानी 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा और जो आएगा वो कैसे आएगा, इसको भी आपको करके दिखाना है। तो अर्थात मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अर्थात हल सहित आपको उत्तर देना है। तो आइए हम इसका हल करते हैं। तो इसको हम पहले प्रश्न नोट कर लेते हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब आप देखिए इस प्रश्न में 2 पद हैं और दोनों पद में आप यह देख रहे हैं कि 9 आपको कॉमन के रूप में दिखाई दे रहा है। भाई 9 इसके साथ भी लगा हुआ है और 9 इसके साथ भी लगा है, तो इसलिए 9 हम कॉमन ले लेते हैं। तो आप जानते हैं कि कॉमन लेने के बाद हम ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं और ब्रैकेट्स में वही बातें हम लिखते हैं जो कॉमन से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो अगर हम 9 से अगर इसमें भाग देंगे तो 9 कट के sec स्क्वायर ए प्राप्त हो जाएगा, माइनस अब इस वाले में भाग देंगे तो 9 कट जाएगा, tan स्क्वायर ए प्राप्त होगा। तो अब देखिए आप लोगों को हमने आज के पहले जो हमने वीडियो बनाया है उस वीडियो में हमने आप लोगों को कुछ सर्वसमीकाएं त्रिकोणमिति की बताया है। तो उन सर्वसमीकाओं पर अगर आप थोड़ा से अपना ध्यान केंद्रित करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है। तो आप जान गए होंगे कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है, तो हम ब्रैकेट्स में 1 लिख देंगे। अब आप जान रहे हो कि यहाँ 9 और इस ब्रैकेट्स के बीच में जो जगह खाली है यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 9 गुणे 1, अर्थात 9 1 9। तो इस प्रकार से आपके इस प्रश्न का आंसर 9 होगा। अब आप देख लीजिए कि यह किस विकल्प में आ रहा है। तो हमारे बी विकल्प में आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है। तो आप जान गए होंगे कि अतः विकल्प बी सही है। चूंकि बी विकल्प में 9 छपा है तो विकल्प बी सही है। इसी तरह से 3 प्रश्न और हैं प्रश्न संख्या 4 में, तो हम हर प्रश्नों का हल इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम लोग चौथे का दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या दिया है, प्रश्न हमारा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, फिर अगले ब्रैकेट्स में 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये हम ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए। पूछ रहा है का मान है, का मान है माने 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान है। अब ए विकल्प में क्या दिया है 0, बी विकल्प में क्या दे रहा है 1, सी विकल्प में दे रहा है 2 और डी विकल्प में दे रहा है -1। अब इन्हीं 4 में से कोई एक आंसर आपका सही है। उस सही आंसर का पता हमें लगाना है और तर्क के साथ अर्थात हल करके आंसर का पता लगाना है। तो आइए पहले हम प्रश्न को नोट कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या बन रहा है, 1 प्लस tan थीटा
प्लस सेक थीटा इंटू करके 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ब्रैकेट्स हम क्लोज कर देते हैं। देखिए प्रश्न हम मिलान करते हैं, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो देखिए प्रश्न थोड़ा से आसान तो बहुत है ये प्रश्न, लेकिन थोड़ी सी क्रिया इसकी लंबी चलेगी, तो लंबी क्रियाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यदि आसान है तो क्रिया भले ही लंबी हो, डर नहीं लगता। तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखिए कुछ पद इस ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं और कुछ पद उस ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं, और दोनों ब्रैकेट्स के बीच में यहां गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर ऐसे भी आ सकता है कि अगर इस ब्रैकेट्स में लिखे हुए पदों में उस ब्रैकेट्स में लिखे हुए पदों से अगर हम क्या कर दें, गुणा कर दें, तो तब भी तो हमारा आंसर आ जाएगा। और यही हम करना ज़्यादा उपयुक्त समझ भी रहे हैं। तो आप 1 से अगर इन तीनों पद में गुणा करेंगे तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ऐसा आपको प्राप्त हो जाएगा, चूंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलिए अगर हम कॉट थीटा से इसके समस्त पदों में गुणा करें, तो कॉट थीटा का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो हम कॉट थीटा पा जाएंगे, कॉट थीटा का टेन थीटा में हम गुणा करेंगे तो हम 1 पा जाएंगे। यहाँ थोड़ा समझने की बात है कि मैं आप लोगों को पूर्व में बता चुका हूँ कि कॉट का गुणा जब हम टेन से करेंगे तो सदैव उसका गुणनफल 1 होता है। प्लस करके कॉट थीटा का अगर हम सेक थीटा में करें तो सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आ गया। अब इसी तरह से कोसेक थीटा से अगर हम सारे पद में गुणा कर दें तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा, फिर आ जाएगा माइनस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और फिर माइनस करके कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये गुणनफल आप लोगों को पूर्णतया समझ में आ गया होगा। हमने पहले 1 से इसके तीनों पद में गुणा किया, फिर कॉट से तीनों पदों में गुणा किया, फिर कोसेक से तीनों पदों में हमने गुणा कर दिया। अब थोड़ा से समझने की बात है, ये जो 1 है, फिर प्लस टेन थीटा है, फिर प्लस ये जो सेक थीटा है, प्लस ये जो कॉट थीटा है, फिर प्लस 1 प्लस यहाँ पर थोड़ा से हम कार्य करेंगे। ये जो कॉट थीटा है इसका हम भागफल संबंध यूज करेंगे, तो आप लोग जानिए सेक थीटा इंटू ये जो कॉट थीटा लिखा हुआ है इस पर हम लिख सकते हैं कास थीटा अपान साइन थीटा। अभी मैं आपको 2 प्रमुख सूत्र और बता दूंगा आज या कल की वीडियो में। कॉट थीटा का सूत्र होता है कास थीटा अपान साइन थीटा, इसे हम भागफल संबंध के नाम से जानते हैं। फिर माइनस ये जो कोसेक थीटा लिखा है इसे हम 1 अपान साइन थीटा की संज्ञा दे सकते हैं। मैं पूर्व में आप लोगों को बता चुका हूं कि कोसेक थीटा का व्युत्क्रम 1 अपान साइन थीटा होता है। फिर माइनस ये जो टेन थीटा है इसे हम साइन थीटा अपान कास थीटा की संज्ञा देंगे, फिर इंटू कोसेक थीटा को हम ज्यों का त्यों अभी उतार लेते हैं। फिर माइनस ये जो सेक थीटा है इंटू कोसेक थीटा है, इसे भी मैं ज्यों का त्यों उतार लिया। अब आप यह समझिए कि ये 1 भी प्लस टेन थीटा भी प्लस सेक थीटा भी प्लस कॉट थीटा प्लस 1 फिर प्लस। अब यहाँ समझने की बात है थोड़ा से, अगर मैं सेक थीटा से कास थीटा में गुणा करूंगा तो आप जानिए कि कास और सेक का गुणा सदैव 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 बटा साइन थीटा। और जब 1 बटा साइन थीटा बन जाएगा तो इसे हम 1 बटा साइन थीटा लिख लेते हैं। फिर माइनस 1 अपान साइन थीटा, फिर माइनस आप ये समझिए कि साइन थीटा का जब हम कोसेक थीटा से गुणा करते हैं तब भी इसका गुणनफल 1 आता है, तो 1 के बटे में कास थीटा, फिर माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये बातें आपको प्राप्त हो गई, इतना कार्य हो गया। अब आप यह समझिए कि ये जो 1 अपान साइन थीटा है इस 1 अपान साइन थीटा से ये कट जाएगा। अब हमारे बच्चे थोड़ा सा यह समझें कि ये जो 1 अपान कास थीटा लिखा हुआ है, ये 1 अपान कास थीटा जो है ये सेक थीटा का कार्य करेगा। चूंकि 1 अपान कास थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा
माइनस में है और सेक थीटा अगर प्लस में है तो इसको हम इससे काट सकते हैं। चाहे लाइन बचाने के लिए मैंने आपको समझा दिया कि 1/cos थीटा इक्वल सेक थीटा होता है, और ये सेक थीटा है तो ये प्लस माइनस से कट जाएगा, ये इससे कट गया। अब आप यह गौर करें कि इसमें जो है कौन कौन से पद एकत्र हो सकते हैं, अर्थात आपस में जुड़ सकते हैं। तो ये एक जो है, इस एक में कौन सा पद आकर जुड़ जाएगा, ये वाला एक। तो जब इस एक में एक जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा, 2। अब प्लस के रूप में क्या बचा, tan थीटा, ये कट गया, बचा क्या हमारे पास प्लस cot थीटा। इसके बाद ये 1 यहाँ आकर जुड़ चुका है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। फिर माइनस के रूप में क्या बच रहा है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये बात आपके पास इतनी बच रही है। अब इसे हम आसानी से हल कर लेंगे। इसे हम लिखेंगे 2 प्लस ये जो tan और cot दोनों दिखाई दे रहे हैं, इनका भागफल संबंध अगर हम यूज कर दें तो हो सकता है इसका कुछ रिजल्ट निकल आवे। ये कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा, ये आप समझिए कि यही आ जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, जो कि निगेटिव है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये कट जाएगा, इसका मान केवल 2 आएगा, अर्थात इसका सी विकल्प सही होगा। लेकिन फिर वही हम हल कर लेते हैं। तो tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, और प्लस cot थीटा का मतलब होता है कास थीटा अपान साइन थीटा, माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब समझिए आप कि 2 प्लस अगर मैं इस साइन का गुणा इस साइन में कर दूं तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका गुणा अगर हम इसमें कर दें तो ये बनेगा कास स्क्वायर थीटा अपान में इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो हम साइन थीटा इंटू कास थीटा पा जाएंगे। फिर माइनस के रूप में क्या लिखा है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो आप यह जाने कि ये जो 2 लिखा हुआ है ये 2 रहेगा ही, प्लस अब आप जानिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। मैं आपको बता दिया हूं पहले, 1 अपान इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कास थीटा, फिर माइनस में क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आप जानते रहें। तो यहां ये समझिए कि 2 प्लस, अब आप देखिए इसको आप अलग अलग भी गुणा के रूप में पढ़ सकते हैं। कैसे, अगर आप इसको 1/sin थीटा पढ़ें फिर इंटू करके 1/cos थीटा पढ़ें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 1/sin थीटा का मतलब कोसेक थीटा होता है, तो इसलिए हम इसको यहां पर कोसेक थीटा लिखेंगे, इंटू 1/cos थीटा का मतलब सेक थीटा होता है, माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये देखिए निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कट जाएगा, तो हमारा बचा क्या, 2। तो देख लीजिए कि हमारा 2 जो आंसर आ रहा है वो किस विकल्प में छपा हुआ है। तो बोलिए किस विकल्प में छपा है, 2 सी विकल्प में। तो अतः विकल्प क्या हो गया, सी सही हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है, अतः विकल्प सी सही है। चूंकि देखिए मान लीजिए आज यह प्रश्न पुस्तक में बहुविकल्पीय रूप में छपा हुआ है, पेपर में ये लिखित रूप में भी तो दे सकते हैं। कोई ज़रूरी है कि आप प्रश्न का आंसर याद करके बैठें, नहीं। तो ये पेपर में लिखित रूप में अगर आ जाएगा तो आप इस प्रश्न को ऐसे लगाएंगे। इसीलिए पुस्तक बनाने वालों ने इनको दे दिया कि अपना उत्तर तो चुनिए ही और तर्क के साथ चुनिए, जिससे कि आपको इसके उत्तर का हल भी आपको आता रहे। कभी कभी कुछ बच्चे केवल आंसर रटने पर जोर देते हैं, तो गणित में आंसर नहीं रटा जाता है, उसको हल करने की प्रक्रिया जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 4 के तीसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा क्या दिया है इसमें, तीसरा तो भी इसी तरह से है लेकिन छोटा है इस वाले से। तो सेक ए प्लस tan ए एक ब्रैकेट्स में दिया है, फिर इंटू करके 1 माइनस साइन ए एक ब्रैकेट्स में दिया है, और पूछ रहा है का मान है, का मान है। तो इसका मान अब दे रहा है, ए विकल्प में तो दे रहा है सेक ए, बी विकल्प में दे रहा है साइन ए, सी विकल्प में दे रहा है कोसेक ए, और डी विकल्प में दे रहा है कास ए, डी विकल्प में कास ए। तो देखिए इस प्रकार से 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इसमें से सही तो हमारा एक ही कोई विकल्प होगा, तब कौन सा विकल्प सही है इस बात को तो हम हल करके ही बताएंगे, या हल करके ही तो जान पाएंगे ना। तो आइए हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या दे रहा है, सेक ए प्लस tan ए
अगले ब्रैकेट्स में क्या दिया है 1 माइनस साइन ए। अब आप यह समझें कि अगर हम 1 से इसके दोनों पद में अगर हम गुणा कर दें तो हम पा जाएंगे सेक ए प्लस टैन ए, ऐसा पा जाएंगे हम। और माइनस साइन ए से अगर हम गुणा करते हैं तो हम पा जाएंगे, या इसमें एक काम और आप आसानी से और कर सकते हैं, ये थोड़ा प्रक्रिया गुणा करने वाली प्रक्रिया थोड़ा से बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम एक दूसरी प्रक्रिया पर इसको बताता हूँ। तो ये जो सेक ए है इसे हम लिख देते हैं 1 अपान कास ए। भाई हम आपको सेक ए का व्युत्क्रम बता दिए हैं ना कि सेक ए का व्युत्क्रम क्या होगा 1 अपान कास ए, फिर प्लस करके ये जो टैन ए है, अभी मैंने आपको एक सवाल में ये बताया कि टैन ए बराबर क्या होता है, तो आप जान गए होंगे साइन ए अपान कास ए होता है। तो ऐसा अगर हम लिख दें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर इंटू करके आप देख ही रहे हैं कि 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है। अब आप देखिए आपके लिए जो हम पहले जो सिस्टम लागू करना चाह रहे थे वो थोड़ा से आपके लिए कठिन हो जाता, आता उस पर भी ये बात नहीं है, लेकिन इस पर थोड़ा से आपके लिए बहुत आसान हो गया। कम जगह में कम समय में आपका काम हो जाएगा और ये इसको यदि आप 1-2 बार कर लेंगे तो जान जाएंगे। तो अब आप देखिए भिन्न का जोड़ हो गया, दोनों में हर का से बराबर है, तो अंशों का अगर हम जोड़ करें तो हम पा जाएंगे 1 प्लस साइन ए, और अपान में हम क्या पा जाएंगे पूरे के बटे में का से हम पा जाते रहे हैं। इसके बाद ब्रैकेट्स में 1 माइनस साइन ए, इसके पूरे के बटे में अगर हम 1 मान लें तो अब हम अगर ब्रैकेट्स में लिखे गए पदों का अगर आपस में गुणा करें तब आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो आप जानिए अगर हम इसको a प्लस बी की संज्ञा दे दें तो हमको इसको भी a प्लस ए माइनस बी की संज्ञा देना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का जब गुणा हम a माइनस बी से करते हैं तो आंसर क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि 1 का स्क्वायर करना है तो 1 ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन ए का स्क्वायर, तो अर्थात साइन स्क्वायर ए। अपान में आप देख लीजिए कास ए का गुणा अगर हम 1 से करें तो ये कास ए ही आएगा। अब आप लोगों को मैं पूर्व काल में अर्थात भूतकाल में बीते हुए समय में कुछ सरसमीकाएँ हमने आप लोगों को बताया था, उन सरसमीकाओं पर थोड़ा आप गौर करिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या हो सकता है, तो इक्वल होता है कास स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है कास स्क्वायर ए, और अपान में क्या लिखा हुआ है कास ए। तो अब आप यह समझें कि अगर हम इस कास ए को काट दें तो ये घात हमारी कट जाएगी, तो इस कास ए को काटने से घात जब कटेगी तो हमारा कास ए बचेगा। अब हम देखें कि ये कास ए किसी विकल्प में है तो आप देख लीजिए डी विकल्प में कास ए छपा हुआ है, अतः विकल्प डी इस प्रश्न के लिए सही है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि अतः विकल्प जो है डी सही है, अतः विकल्प डी सही है। चूंकि डी विकल्प में हमारा का से दे रहा है इसलिए डी विकल्प सही है। एक प्रश्न इसमें और बच रहा है चौथा, उसे भी हम देख लेते हैं। तो चौथे वाले में क्या दिया है, चौथे में दिया है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। क्या दिया है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, अपान में दिया है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ऐसा दिया है। पूछ रहा है का मान है। अब इसका मान पूछ रहा है तो हम ए विकल्प के रूप में क्या लेंगे सेक स्क्वायर ए, बी विकल्प में -1, सी विकल्प में काट स्क्वायर ए, और डी विकल्प में हम देख रहे हैं कि डी विकल्प में क्या दिया है टैन स्क्वायर ए। पुनः हम विकल्प आपको बता देते हैं, पहले में सेक स्क्वायर ए, दूसरे में -1, तीसरे में काट स्क्वायर ए और चौथे में टैन स्क्वायर ए। तो आप समझिए कि इन्हीं चार में से कोई एक विकल्प इस प्रश्न के हल के लिए उपयुक्त है, आंसर सही उसका है। तो हम इसको देखें कौन सा विकल्प सही है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब देखिए हम आप लोगों को बताया कि इससे कि पहले की जो 2-3 वीडियो हमने त्रिकोणमिति के संदर्भ में बनाया था उसमें आप लोगों को 3 प्रमुख सर्वसमीकाएं बताते हुए और उनसे बनने वाली
अन्य सर्व समीकरणों को भी मैंने आप लोगों को बताया था। अगर उस पर आपका मन लगा होगा तो आप इसको समझ लेंगे कि इसका हल कैसे होगा। देखिए, हम एक सर्व समीकरण जानते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल 1। इस सर्व समीकरण से आप पूर्व में परिचित हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल 1। तो अगर हम यह कर दें कि सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब आप पढ़ लीजिए कि आपके प्रश्न में क्या लिखा हुआ देख लीजिए। आपके प्रश्न में लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो बोलिए हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए पर क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए अपान में हमने एक सर्व समीकरण आपको और बताया था। वो कौन सी सर्व समीकरण है इसको भी आप देखिए। बताया था मैंने कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल 1। ये मैं आपको पूर्व काल में बता चुका हूं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल 1। तो अगर हम यह कह दें कि अगर कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस काट स्क्वायर ए, तो अब आप देख लीजिए कि आपके प्रश्न में यही बात लिखी हुई है, 1 प्लस काट स्क्वायर ए लिखा है। तो आप बताइए क्या होगा? कोसेक स्क्वायर ए होगा ना। तो यहां पर तो हम लिख सकते हैं ना कि कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, अब आप थोड़ा सी आप यह जाने कि जैसे कोई त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हर में लिखा है, उसको यदि अंश में लिखना चाहोगे, या कोई त्रिकोणमितीय अनुपात अंश के रूप में लिखा है उसे हर के रूप में अगर लिखना चाहोगे तो उसका व्युत्क्रम होकर लिखा जाएगा। जैसे ये कोसेक स्क्वायर ए हर के रूप में है ना, अगर मैं इसको अंश में लिखना चाहूं, किस रूप में? अंश के रूप में लिखना चाहूं, तो ये जो कोसेक स्क्वायर ए है ये साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो इसको हम ऊपर करना चाह रहे हैं, तो कोसेक स्क्वायर ए को अगर आप ऊपर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और जो सेक स्क्वायर ए ऊपर है अंश के रूप में है उसे हम हर के रूप में करना चाह रहे हैं, तो ये सेक स्क्वायर ए जब नीचे आएगा तो ये कास स्क्वायर ए बन जाएगा। ऐसा आप जानते रहें। और ये किस नियम से हो रहा है? तो ये व्युत्क्रम संबंध से हो रहा है। तो इस प्रकार साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए हमें प्राप्त हो गया। तो अभी मैंने आपको इससे पहले का जो 2 प्रश्न बताया उसमें मैंने आपको बताया कि साइन ए बटा कास ए इक्वल टेन ए होता है। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इस पर 2 घातें नहीं हैं, तो इसको अगर हम साइन ए बटा कास ए पढ़ेंगे तो ये हमारा टेन ए का बोध कराएगा। बट दोनों पर अगर 2 घात है तो जो हमें टेन ए प्राप्त हुआ है वो इसके बजाय टेन स्क्वायर ए प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि आपका टेन स्क्वायर ए किस विकल्प में है? तो डी विकल्प में है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अतः विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी क्या है? सही है। चूंकि हल करने पर जो आंसर आ रहा है वो डी विकल्प में प्राप्त हो रहा है, इसलिए डी विकल्प हमारा सही है। आइए हम थोड़ा से इस पर चर्चा भी 1 मिनट और करेंगे आपके साथ। ये जो सेक स्क्वायर ए अपान कोसेक स्क्वायर ए है, इसको हमने इस रूप में कैसे परिणित कर दिया। ये तो मैंने बता दिया कि अगर ऐसा करना हो तो ऐसा कर लो, ऐसा करना हो तो ऐसा, लेकिन वो होता कैसे है इसको भी आप जानिए। तो कैसे होता है? जो देखिए ये जो सेक स्क्वायर ए है, अगर मैं इसका व्युत्क्रम लिखूं तो इसका व्युत्क्रम 1 अपान कास स्क्वायर ए होता है, फिर बटा अगर कोसेक स्क्वायर ए का व्युत्क्रम करूं तो 1 अपान साइन स्क्वायर ए होता है। अब आप अपने प्रश्न को देख लीजिए, ये मिश्र भिन्न का रूप ग्रहण कर लिया। तो मिश्र भिन्न के रूप में क्या होता है बेटा कि सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले में गुणा होता है। तो सबसे ऊपर 1 है और सबसे नीचे साइन स्क्वायर ए है, तो जब 1 का गुणा साइन स्क्वायर ए में करोगे तो आप साइन स्क्वायर ए पा जाओगे, और अपान में जब कास स्क्वायर ए से 1 में गुणा करोगे तो आप कास स्क्वायर ए पा जाओगे। तो आप ये समझिए कि साइन स्क्वायर ए अगर ऊपर है और अपान कास स्क्वायर ए नीचे है तो इसके बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। तो इसी प्रक्रिया को मैं जान रहा था और इसी के अनुसार मैंने इसको इस रूप में वर्णित कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों को प्रश्न संख्या 4 में दिए गए चारों प्रश्नों का हल बता दिया। अब आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मैं आप लोगों को इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 5 से बताऊंगा। तब तक आप लोग इससे देखते रहें, पढ़ते रहें। बस आज इतना ही।